वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप अच्छे से पढ़ रहे होगे सभी। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सभी को सबसे पहले। और बेटा हम पढ़ रहे थे प्रिज्म पे बात कर रहे थे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, रे ऑप्टिक्स में सेकंड पार्ट पे हम काम कर रहे हैं। और उसमें प्रिज्म की डिटेल हमने सीख ली थी। प्रिज्म क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्टिंग एज क्या होता है, प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है और किस तरह से उसमें एंगल ऑफ डेविएशन आता है, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी प्रिज्म का एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, प्रिज्म से हम जल्दी देखते हैं उसे, एंड दैट इज द डिस्पर्शन। एक फिनोमिना है बड़ा अच्छा, दैट इज डिस्पर्शन। आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बारे में इसके साथ साथ कुछ रिलेटेड चीज जो भी है, टॉपिक्स जो भी है वो बातचीत करेंगे हम इसकी। ठीक, तो डिस्पर्शन में देखो छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। देखो क्या है डिस्पर्शन होता है बेसिकली, वैसे सभी को पता ही होगा, छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो। तो स्प्लिटिंग ऑफ, इट इज बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो जो व्हाइट लाइट है वो क्या होता है, 7 कलर्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, पैटर्न आपको पता होगा, विबग्योर नाम से आपको याद होगा। अच्छा, इसमें यू भी लगा सकते हो वो डिपेंड करता है कि कहाँ की इंग्लिश है। ठीक है, ब्रिटिश है कि यूएसए वाली है। तो एनीवेज, तो उसमें जो है वो लाइट जो है वो इन 7 कलर्स में टूटती है, आपको मालूम है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर्स में टूटती है जब वो प्रिज्म में से पास करे, जब वो प्रिज्म में से पास करते हैं। तो प्रिज्म का मैंने एबीसी यानी कि प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म बना दिया। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। और व्हाइट लाइट आएगी ऐसे व्हाइट लाइट ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, जब इस पे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से 3 4 5 6 7 ऐसे 7 कलर्स में वो टूट जाएगी अलग अलग एंगल्स पे, और फिर बाहर निकलेगी यहां से। तो ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 वो हमने बना लिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। इसमें आप देखोगे व्हाइट लाइट ये है और यहाँ पे हमारे पास है विबग्योर, इस उल्टा बनता है, आपको याद होगा, है ना। तो ये इस तरह से उल्टा बनता है। तो इसमें सबसे नीचे कौन है, वायलेट कलर, और सबसे ऊपर कौन है, रेड कलर। याद रखने को हम इसे ऐसे याद रखते हैं। सिंपल फिनोमिना, पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकल भी किया होगा। सिंपल है, डार्क रूम लो, प्रिज्म लो, उसमें लाइट लो, थ्रो करो, एक पर्टिकुलर एंगल पे देखो उसे, और वो इस तरह से आपको क्लियरली विजिबल रहेगा ये। ठीक है, अच्छा, तो अब मेन बात ये आती है कि क्यों हो रहा है ये, कॉज क्या है इसका, क्यों हो रहा है, ऐसे लाइट स्प्लिट क्यों कर रही है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो वो आता है, कॉशी फॉर्मूला है एक, कॉशीज फॉर्मूला। कॉशीज फॉर्मूला क्या बोलता है, वो बताता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, ये होता है। तो अब मीडियम में वेलोसिटी लाइट की अलग अलग हो सकती है। ठीक, अलग कलर की अलग वेलोसिटी हो सकती है। तो अगर आप इससे रिलेट करना चाहते हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम कलर्स की डिवीजन करते हैं या लाइट का स्पेक्ट्रम बनाते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। रेड की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, मतलब फिक्स है। ठीक है, और अगर आप वो किसी मीडियम में जाओगे, किसी मीडियम में जाओगे तो उसकी वेवलेंथ पे इफेक्ट हो सकता है और अकॉर्डिंगली उसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वैक्यूम में वही फ्रीक्वेंसी यानी कि वही कलर एक वेवलेंथ और एक स्पीड के साथ मूव करता है, और किसी और मीडियम में वो
किसी और वेवलेंथ और किसी और वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है। ओके, अगर वही सेम रखना है तो। और इसी हिसाब से आप देखोगे तो ये दिस इज मोर फंडामेंटल, और हम लैम्डा पे डिपेंडेंस देखते हैं वेलोसिटी की कि किस तरह से वो वेरी करता है। अब ये क्या करता है, ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या किसी लाइट के उसको उससे रिलेट कर देता है वेवलेंथ से, एंड द फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस, और आगे भी आप लेके जा सकते हो। ठीक है, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो म्यू जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अब रेड की वेवलेंथ अलग है और वो ज्यादा है किसकी वेवलेंथ से, वॉयलेट की वेवलेंथ से। ठीक है, हालांकि विबग्योर में हम मेनली पैटर्न इसको ही काउंट करते हैं, इस पूरे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। दिस इज विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रम, है ना। तो इसमें मेनली जो कंसिडरेशन होती है वो मैं आपको बता दूं, ब्लू टू रेड होती है, बट वायलेट इंडिगो इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो लेकिन अगर आप यहां से देखोगे तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, और वॉयलेट की वेवलेंथ कम है। अगर ये है तो उल्टा कर दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेड का कम होगा और वॉयलेट का ज्यादा होगा। ठीक बोल रहा हूं, सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क है तो हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला किया था, उसमें हमने सीखा था कि एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप दे दोगे तो हम डेविएशन बता देंगे। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी डेविएशन कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी डेविएशन ज्यादा। ऐसा ही है, राइट? देख लो, ये फॉर्मूला किया था हमने। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो अब अगर आप डायग्राम में देखोगे तो क्या मिलेगा, डायग्राम में देखोगे तो मिलेगा कि वॉयलेट की डेविएशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा तो उसकी डेविएशन भी सबसे ज्यादा। सो वी कैन से वॉयलेट की डेविएशन सबसे ज्यादा है और रेड की डेविएशन सबसे कम है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे आ रही है कि रेड ऊपर ऊपर है, इसकी डेविएशन कम है, और वॉयलेट नीचे नीचे है, उसकी डेविएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन, और ये यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज है, दो टर्म्स और छोटी छोटी डिफाइन करेंगे हम। देखो, व्हाइट लाइट गई, एक लाइट ऐसे गई और ऐसे गई, उसका डेविएशन कैसे निकालते थे, डेल्टा कैसे निकालते थे कि लाइट ने जाना कहां था, बिल्कुल सीधा बना लो, और गई कहां पे, इसको पीछे ले लो, तो ये एंगल जो है ये हो गया डेविएशन। ठीक है, याद है? ओके, तो अगर ये लाइट जो है ये मान लो रेड लाइट है, और यहां से इस एंगल पे गई वॉयलेट लाइट, ऐसे निकल गई वॉयलेट लाइट, बीच में लाइट्स और हैं, बीच में और रेज हैं, तो इसे अगर हम पीछे खींचेंगे तो ये जो एंगल है यानी कि ये बड़े वाला, तो हम एक लाइन बना रहे हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन निकल गई इस तरह से, ये एंगल हो गया एक। ठीक है, और एक लाइन निकल गई कुछ इस तरह से, तो अगर ये लाइन बनाएंगे तो ये वाला एंगल हो गया एक। ओके, बिना प्रिज्म के दिखा दिया आपको। तो ये जो दो एंगल है, ये वाली छोटे वाली डेविएशन किसकी है, दिस एंगल इज डेल्टा आर, और जो बड़े वाला एंगल है दैट इज डेल्टा वी। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द मैक्सिमम डेविएशन इज डेल्टा वी, डेल्टा वी माइनस दिस डेविएशन इज डेल्टा आर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है
इसे हमने एक और एंगल दिया है, क्योंकि ये एंगल की टर्म्स में निकाल लिया हमने, डेविएशन कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, तो हम इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, सो दैट इज द सेकंड टर्म, एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके। अच्छा, अगर इस एंगुलर डिस्पर्शन को हम एक एवरेज डेविएशन से इस टोटल एंगुलर डेविएशन को, डिस्पर्शन को अगर हम एक एवरेज से डिवाइड कर दें, तो डेल्टा V माइनस डेल्टा R को डिवाइड कर दें डेल्टा से। डेल्टा क्या है? एवरेज डेविएशन, मतलब कोई कम डेविएट हो रही है, कोई ज्यादा हो रही है, बीच में भी हो रही है। अगर आप उनका एंगल लोगे अलग अलग, तो एक एवरेज डेविएशन निकाल सकते हो। एवरेज डेविएशन निकालने का सिंपल तरीका होता है, चूज येलो कलर। यहां से यहां तक येलो कलर का जो एंगल है उसे हम लेते हैं डेल्टा एवरेज डेविएशन। दो कलर हमने यहां से छोड़ दिए, दो कलर हमने यहां से छोड़ दिए, सेंटर वाला कलर ले लिया येलो। मैंने आपको बताया था ब्लू टू रेड ही चलता है मेनली, वायलेट इंडिगो को हम कंसिडर ज्यादा नहीं करते हैं। पूरे पैटर्न में आता है लेकिन इनका इफेक्ट बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर आप येलो कलर का ले लोगे तो उसे हम एवरेज की तरह काउंट कर सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। और इस चीज को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ओमेगा से लिख देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू दिस डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा, ये इसका डिस्पर्सिव पावर है। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हमने सीखी है मेजर। एक हमने सीखा है डिस्पर्शन क्या होता है, क्यों होता है, कॉची फॉर्मूला भी सीख लिया हमने। और दूसरा हमने टर्म सीखी है एंगुलर डिस्पर्शन क्या होती है। तीसरी टर्म हमने सीखी है डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, अगर आप इन्हें डेल्टा की जगह म्यू वाले फॉर्म में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, वो भी देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला किस फॉर्म में बन जाएगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि डेल्टा जो है वो म्यू माइनस 1 इंटू ए है, सो डेल्टा V विल बी इक्वल टू म्यू V माइनस 1 इंटू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म तो सेम ही रहेगा। और डेल्टा R अगर आप लोगे दैट विल बी म्यू R माइनस 1, ए तो सेम ही रहेगा। तो माइनस करोगे डेल्टा V माइनस डेल्टा R लोगे तो ये माइनस वन कट जाएंगे और म्यू V माइनस म्यू R बच जाएगा। सो दिस विल बी माइनस म्यू V माइनस म्यू R, म्यू V माइनस म्यू R, ये होगा। तो यहां तक आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो बाहर ही है क्योंकि वो कॉमन है। ठीक है, ओके। और दूसरी तरफ अगर आप डिस्पर्सिव पावर लोगे तो क्या होगा, तो होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये वाला हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर ए, और डेल्टा कितना होगा म्यू माइनस 1 ए, तो ए से ए कट जाएगा, तो डिस्पर्सिव पावर हमारे पास आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, डिस्पर्सिव पावर हमारे पास आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। ठीक है, सिंपल है, चलेगा। ओके, ठीक। तो यहां तक आपने करके आना है। हमने मेनली तीन टर्म सीखी हैं, डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। उसमें कॉशीज फॉर्मूला और वो इंपॉर्टेंट था जो हमने बीच में सीखा, which gives you the cause of dispersion। ये बेसिक सी चीजें पढ़ के आओ। कल इनके बेसिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि रेनबो आपने देखा होगा, है ना, डिस्पर्शन की वजह से व्हाइट लाइट जब बारिश के बाद सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स में से पास होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और बड़ा खूबसूरत सा एक इंद्रधनुष एक पैटर्न बनता है। वी मस्ट हैव सीन इन दिस इन स्काई, राइट। तो कल हम इस बारे में बात करेंगे कि स्कैटरिंग जो होती है वो किस तरह से काम कर रही है और यहाँ पे डिस्पर्शन जो है उसका क्या रोल है। ठीक है, तो तब तक के लिए छोटा सा लेक्चर था, प्यारा सा लेक्चर था, इसे पढ़ के आओ, इसे अच्छे से समझ के आओ।
हम मिलते हैं अगली क्लास में।